प्यारे बच्चों, आज पढ़ते हैं हम जिक्स पढ़ेंगे। जिक्स 12वीं क्लास का चैप्टर नंबर 13 प्रकाश, द्युत, प्रभाव एंड ध्रुवीय करेंगे। 4 अंक का चैप्टर है ये। यूनिट आपकी है 7 नंबर यूनिट, 4 अंक की है, बिल्कुल इजी यूनिट जिसमें आपको 4 से 4 अंक प्राप्त कर सकते हैं। पार्ट नंबर फर्स्ट है ये। तो शुरुआत में इस चैप्टर के बारे में क्या पढ़ेंगे, तो इसमें हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो प्रकाश की नेचर कैसी है, प्रकृति कैसी है। प्रकृति तो वैज्ञानिकों ने इसकी, कुछ वैज्ञानिकों ने कहा प्रकाश कणीय प्रकृति का है एवं कुछ वैज्ञानिकों ने कहा तरंगीय प्रकृति। क्या कहा कि प्रकाश की प्रकृति कैसी है, कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कणीय, कुछ ने कहा तरंगीय। लेकिन बाद में जाकर इन दोनों के गुण पाए गए। प्रकाश में कणीय प्रकृति और तरंगीय प्रकृति, तो कहा द्वितीय प्रकृति। दोनों ही प्रकृति है इसमें, मतलब तरंग की भांति भी प्रकाश व्यवहार करेगा और कण की भांति भी प्रकाश व्यवहार करेगा। तो आपको इसके बारे में बताता हूं। पहले प्रकाश की तरंगीय व्याख्या किसने की, तरंगीय प्रकृति की। सो तरंगीय प्रकृति तो एक वैज्ञानिक थे हाइजन जेन का सिद्धांत, हाइजन का तरंग सिद्धांत, हाइजन नामक वैज्ञानिक ने तरंग सिद्धांत दिया एवं मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय विकिरण सिद्धांत, तो एक वैज्ञानिक हाइजन था। हाइजन ने तरंग सिद्धांत दिया और मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय विकिरण सिद्धांत दिया। तो इन दोनों सिद्धांत के आधार पर प्रकाश की जो नेचर है, प्रकृति है, वो कैसी है, वो कहा गया है कि प्रकाश की प्रकृति तरंगीय है। इनके हाइजन के तरंग सिद्धांत के अनुसार, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय विकिरण सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की जो नेचर है, प्रकृति है, वो कैसी तरंगीय है, अर्थात प्रकाश तरंग की भांति व्यवहार करता है। इन्होंने पहले तो अपना सिद्धांत में सिद्ध कर दिया, लेकिन उसको उन्होंने प्रैक्टिकल द्वारा भी किया। तो उन्होंने प्रकाश के तरंग सिद्धांत तथा मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय विकिरण सिद्धांत के अनुसार इसकी तरंगीय प्रकृति बताई और तरंगीय प्रकृति के आधार पर उन्होंने प्रकाश के कुछ प्रयोग है, प्रकाश के परावर्तन को सिद्ध किया तरंग सिद्धांत के आधार पर। प्रकाश के परावर्तन को भी सिद्ध किया, अपवर्तन को भी क्या किया, सिद्ध किया। अब प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन को भी सिद्ध किया, इसके बाद साथ ही विवर्तन को सिद्ध किया। किसको सिद्ध किया, विवर्तन, जो प्रकाश का विवर्तन होता है उसको भी उन्होंने प्रैक्टिकल से अपने तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रूव कर दिया। इसके आधार पर व्यतिकरण सिद्धांत को भी, व्यतिकरण का सिद्धांत है, जो व्यतिकरण की घटना होती है उसको भी इन्होंने सत्य सिद्ध किया। और अंतिम ध्रुवणता, उन्होंने प्रकाश के परावर्तन को व्याख्या कर दी तरंग सिद्धांत के आधार पर। दोनों वैज्ञानिकों ने अपवर्तन की भी व्याख्या कर दी, प्रकाश का अपवर्तन तरंग प्रकृति के आधार पर कैसे होगा, और प्रकाश का विवर्तन की भी व्याख्या कर दी। प्रकाश एक छोटे से किनारे पर टकराकर मुड़ जाता है, इसकी व्याख्या भी उन्होंने तरंग प्रकृति के आधार पर कर दी। व्यतिकरण की व्याख्या कर दी कि दो तरंगें आपस में मिल जाएंगी, ये भी उन्होंने अध्यारोपण की भी व्याख्या की। ध्रुवण की आदि सिद्धांत की व्याख्या कर दी, आसानी से समझाया जा गया। कहा कि तरंगीय प्रकृति है और इनको समझा दिया गया। लेकिन बात फिर आई इन सिद्धांतों पर, क्या, एक तो प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव को नहीं समझा पाया कि प्रकाश विद्युत प्रभाव को प्रकाश की तरंगीय प्रकृति आधार पर नहीं समझाया जा सकता। क्वांटम प्रभाव
को भी नहीं समझाया जा सकता। इन दोनों प्रभावों को नहीं समझाया जा सकता। प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्या होता है कि धातु से इलेक्ट्रॉन जब प्रकाश आपतित कराया जाता है, धातु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ये प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्वांटम प्रभाव क्या होता है, जब धातु की सतह पर x किरणों को घेरा जाता है तो जब परावर्तन के बाद जो x किरणें प्राप्त होती है उनके में दो प्रकार की x किरणें प्राप्त होगी। एक की तो जो ऊर्जा है उसके आपतित किरण के बराबर होगी, लेकिन दूसरे की उससे कम या ज्यादा होगी, कम होगी, ऊर्जा ज्यादा होगी। तो इसका कम होगी, मतलब इसका क्या कारण है, ये इसकी व्याख्या की थी क्वांटम प्रभाव द्वारा कि उसकी तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसका मतलब ऊर्जा उसकी ज्यादा हो जाएगी। ये प्रभाव ऊर्जा आने का, ये इसकी व्याख्या की, मतलब ये जो सिद्धांत है जिनका तरंग सिद्धांत और मैक्सवेल का विद्युत के वैज्ञानिक सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव को नहीं समझा पाया, क्वांटम प्रभाव को नहीं समझा पाया, ये इसकी असफलता का कारण था। साथ ही एक और प्रभाव है जो हम बहुत ही कम पढ़ते हैं, रमन प्रभाव। रमन वैज्ञानिक भारत का था, उसने प्रभाव दिया रमन प्रभाव। इसकी भी व्याख्या इस सिद्धांत के आधार पर की जा सकती है, नहीं की जा सकती, लेकिन इन्हीं तीन कारणों के कारण, इनकी व्याख्या नहीं करने के कारण एक नया सिद्धांत का जन्म हुआ। वो कौन सा है और क्या है, ये देखिए। क्या जैसे ही प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्वांटम, रमन प्रभाव आदि की व्याख्या संभव नहीं हुई, इनको समझाने के लिए एक और सिद्धांत आए, कुछ सिद्धांत आए, जैसे मैक्सवेल का जो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, एक प्लांक नामक मैक्सवेल प्लांक नामक एक वैज्ञानिक था, उसने एक क्वांटम सिद्धांत दिया जिसके आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्वांटम प्रभाव, रमन प्रभाव की व्याख्या की गई। इसमें क्या किया गया, इसमें जो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है इसके आधार पर प्रकाश की जो नेचर है वो कड़ी बताई कि प्रकाश कण की भांति व्यवहार करता है। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की जो नेचर है वो कड़ी है। तो कहा है जब प्रकाश की तरंगें परस्पर अन्योन्य क्रिया करती है तो इससे उत्पन्न प्रभाव प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की जो प्रकृति है वो कणीय मानी गई है। कणीय प्रकृति के आधार पर, कणीय जो प्रकृति सिद्धांत के आधार पर जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की गई, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की गई, प्रभाव की और क्वांटम प्रभाव की भी व्याख्या हो गई, संभव हो गई। क्वांटम सिद्धांत जो प्रभाव है उसकी भी व्याख्या हो गई और जो अंत में रमन है प्रभाव उसकी भी व्याख्या इस सिद्धांत के आधार पर हो गई। परावर्तन की व्याख्या भी इस सिद्धांत के आधार पर हो गई, अपवर्तन की व्याख्या भी इस सिद्धांत के आधार पर हो गई। ये हो गई, लेकिन व्यतिकरण की, विवर्तन की, ध्रुवणता की व्याख्या क्वांटम सिद्धांत नहीं कर सकता। किसकी? व्यतिकरण की व्याख्या नहीं कर सकता, विवर्तन की व्याख्या इस सिद्धांत से संभव नहीं। और क्या संभव नहीं है? ध्रुवणता जो ध्रुवण है, प्रकाश का ध्रुवण होता है, उसकी भी व्याख्या ये नहीं कर सकता कणीय सिद्धांत। क्वांटम सिद्धांत एक में माना गया है कि प्रकाश की जो नेचर है कणीय है। इस प्रभाव, इस सिद्धांत से प्रकाश का विद्युत प्रभाव, प्रकाश का क्वांटम प्रभाव, प्रकाश का रमन प्रभाव, परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन समझाया जा सकता है, लेकिन व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण को नहीं समझाया जा सकता। तो वैज्ञानिकों ने, कुछ वैज्ञानिक कणीय प्रकृति को मान रहे थे, कुछ अन्य प्रकृति को मान रहे थे। तो वैज्ञानिकों ने दोनों ही प्रकृति को सत्य माना और क्या कहा? जब प्रकाश की तरंगें परस्पर अन्योन्य क्रिया करती है तो उत्पन्न प्रभाव तरंग सिद्धांत का पालन करता है। जब जो प्रकाश की तरंगें होती हैं प्रकाश की, तो तरंगें ऐसे चलती है, जब वो अन्योन्य क्रिया करके परस्पर आपतित होती है तो वो किस तरंग सिद्धांत का, तब उसकी प्रकृति होगी तरंगीय प्रकृति होगी, तरंग सिद्धांत का पालन करेगा। लेकिन जब वह प्रकाश किसी वस्तु से, किसी मास से टकरा जाए तो वह क्वांटम यानी कणीय सिद्धांत का पालन करेगा।
द्रव्य से क्रिया करता है तो कणिका सिद्धांत का पालन करता है। कणिका या क्वांटा सिद्धांत के अनुसार प्रकाश एक क्वांटा या फोटोन की भांति व्यवहार करता है, मतलब एक छोटा कण फोटोन की भांति व्यवहार करता है। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का संचरण छोटे ऊर्जा प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की ऊर्जा का संचरण छोटे-छोटे पैकेटों के रूप में होता है, न कि सतत रूप से। ऐसे छोटे-छोटे पैकेटों के रूप में होता है। इन पैकेटों को ही इस सबसे छोटे इन पैकेटों को ही फोटोन कहा जाता है। ऊर्जा के इन पैकेटों को फोटोन कहा जाता है। एक फोटोन की ऊर्जा, इसने एक फोटोन की ऊर्जा किस प्रकार ज्ञात करेंगे? h न्यू। जहां न्यू क्या है? आवर्ती। जो फोटोन है उसकी आवर्ती है, और h है प्लांक कांस्टेंट। और प्लांक कांस्टेंट हो गया ये हमारा, ये प्लांक कांस्टेंट स्थिरांक, इसका मान होता है 6.67 × 10⁻³ जूल पर सेकंड। ये इसका मात्रक हो गया। ये प्लांक सिद्धांत था। अब तरंग सिद्धांत और क्वांटम सिद्धांत से ज्ञात हुआ कि प्रकाश की प्रकृति तरंगीय तथा कणीय दोनों है, अर्थात प्रकाश दैत्य प्रकृति, अर्थात प्रकाश की कणीय प्रकृति भी तरंगीय प्रकृति, इन दोनों को मिला दें तो कहेंगे दैत्य नेचर। तो यही सब कुछ था। कि प्रकाश की प्रकृति क्या है, ज्ञानों को में कंफ्यूजन था। कणीय प्रकृति बता रहे थे, तरंगीय प्रकृति बता रहे थे, कुछ सिद्धांत, कुछ प्रभाव प्रकाश के कणीय प्रकृति द्वारा सिद्ध हो रहे थे, जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्वांटम भ्रमण, परावर्तन, अपवर्तन। लेकिन इस जो कणीय प्रकृति के धातु व्यक्तिगत सिद्ध नहीं हो रहा, विवर्तन, ध्रुवण, तो हम कणीय सिद्धांत को नकार भी नहीं सकते और पूरी तरह हामी भी नहीं कर सकते। फिर तरंगीय सिद्धांत ने भी क्या क्या परावर्तन, अपवर्तन, व्यक्तिगत, विवर्तन, ध्रुवण की व्याख्या की, लेकिन उसने भी कमी रह गई। क्वांटम प्रभाव की व्याख्या नहीं कर पाया, भ्रमण प्रभाव की व्याख्या नहीं कर पाया, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं कर पाया। इस प्रकार न तो तरंगीय सिद्धांत को नकारा जा सकता, न ही कणीय सिद्धांत को नकारा गया जा सकता। तो अंत में वैज्ञानिकों ने समझौता किया यही कि प्रकाश की कणीय और तरंगीय दोनों प्रकृति होती है, अर्थात दैत्य प्रकृति होती है। प्रकाश कब तरंग की भांति व्यवहार करता है, कब वह कण की भांति व्यवहार करता है। जब ऐसे तरंगें चलती है प्रकाश की, जब ये ऐसे चलती है, इस पर कोई अन्य आपतित होती है तो ये तरंग की भांति व्यवहार करेगा, और इसके आगे कोई पदार्थ है जैसे इसके साथ टकराएगा वो क्या हो जाएगा, कण की भांति व्यवहार करेगा। ये था इस प्रकार प्रकाश का विद्युत। अगले इस वीडियो में हमने पढ़ा कि प्रकाश की कैसी प्रकृति होती है, कणीय और तरंगीय प्रकृति, और अगले भाग में पढ़ेंगे अगला टॉपिक। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।